था कोरेड्रा और इल्यूस्ट्रेटर में फर्क क्या है? कोर में इल्यूस्ट्रेटर में फर्क क्या है? कंपनी का फर्क है, ठीक है। कुछ जगह पर कोरेड्रा, कुछ जगह पर इल्यूस्ट्रेटर, ठीक है। इसी वजह से लोकल मार्केट में ज्यादातर कोरल चल रहा है। जिस तरह से एग्जांपल पीसी कॉलेज की कुछ दिन पहले एक फंक्शन था, कॉन्फ्रेंस की। उन कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कुछ डिजाइन बनाए, वो डिजाइन बनाने में मुझसे करना प्रिंट करना। मार्केट के अंदर कोई फाइल मुझसे ले नहीं रहा था किसकी, क्योंकि उनके पास जो मशीन है वो सपोर्ट कर रही है किसे, कोरल। इसलिए मजबूरी है मुझे वो फाइल कोरल बनाना देनी है, ठीक है। लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी भी होगी जो शायद कोरल के बिहाफ पर आपको जॉब भी नहीं देगी, इल्यूस्ट्रेटर कंपल्सरी है, तो हमें इसकी दोनों को लेना चलना। इसी वजह से आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि आपने कोरल भी किया प्लस इल्यूस्ट्रेटर भी किया। इसलिए अगर आपका किसी का इंटरेस्ट कोरल में उसमें नहीं है, सभी इल्यूस्ट्रेटर के अंदर फिर भी मुझे करना, अगर कोरल में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी करना, क्योंकि वो मेंशन होगा आपके सर्टिफिकेट पर। इसी वजह से सबसे पहले ये आ गया साइड पर एक सर्कल। मैंने एक सर्कल बनाया इधर, एक सर्कल बनाया इधर, एक सर्कल बनाया इधर, एक सर्कल बनाया इधर। इन सब सर्कल को कहां देखना है? पेज के सेंटर में। प्रेस पी, पी जो जो सेलेक्ट करते जाओ वो पेज के सेंटर में आता जाएगा। डन। अगर आप इसके ऊपर कोई रेक्टेंगल बनाओ उसको भी कहां देखना है? पेज सेंटर। प्रेस पी। इस जगह पर आकर स्टार बनाया, स्टार को भी कहां देखना है? पेज सेंटर। प्रेस पी। हर चीज मेरी पेज के सेंटर में। सर सिर्फ पी सिलेक्ट दबाना है या जी? उसी को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है सर। एक होता है शॉर्ट की, एक होता है हॉट की। हॉट की मतलब डिफरेंट बटन कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप इधर आओगे ना तो इस पे लिखा है कंट्रोल की, फिर ये हॉट की है, ये भी हॉट की है, ये भी हॉट की है, ये सारी हॉट की है सिवाय डिलीट के, क्योंकि कीबोर्ड पर डिलीट का बटन एक होता है। कंट्रोल सी हॉट की है, हॉट की है, ये शॉर्ट की है, सिंगल। इसी तरह से ये दोनों की दोनों हॉट की हैं, ये शॉर्ट की, ये भी हॉट की, वो भी। डिफरेंट बटन के मिलाने के बाद जो भी कमांड आप दोगे वो हॉट की, जो सिंगल की है वो शॉर्ट की, नॉट की ना ही ऑल्ट की, सिंगल एक बटन, इसलिए शॉर्ट की होगा। इस जगह पर आकर मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई, जो शेप कहाँ पर है? कोई इधर है, कोई इस तरफ है, कोई इस साइड है, कोई इस साइड है। अगर मैं इसे उठाकर खुद रखूंगा सेंटर में तो शायद ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगी। इसलिए आपने किया पी, फिर किया पी, पी, हर चीज सब सेट करते हो पेज बीच में आएगी। डन। उसके बाद आगे यहां बनाया एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की कॉपी चाहिए, तो कॉपी करने के लिए पिछले लेक्चर में लिखवाई, जिसका फर्स्ट लेक्चर वो देखना, कंट्रोल डी। कॉपी इससे भी होगी, बल्कि इधर लिख के देता हूं, अगर आपने किसी भी डिजाइन की कॉपी करनी है सिलेक्शन करने के बाद उसकी यूज होगी शॉर्ट कीज डुप्लीकेट, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। साइड पर सेम पोजीशन पर नहीं, इसी कॉपी बनानी है सेम उस पोजीशन पर जिस पोजीशन पे मेरा सेपरेट ऑब्जेक्ट है। तो उसके करो प्लस 1 2 3 4 5, 5 बार करोगे तो 5 कॉपी सेम पोजीशन पर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? हॉट की, ये क्या है? शॉर्ट की। ये सिंगल बटन और वो दो बटन का कॉम्बिनेशन, समझ आ गया? उसके बाद एक होता है स्नैप। स्नैप का मतलब झपटना, पकड़ना। ऊपर आप आओगे तो ऊपर ये लिखा आ रहा है स्नैप टू ऑब्जेक्ट, मतलब वो किससे स्नैप करेगा? पेज को, किससे स्नैप करेगा? शेप को, किससे स्नैप करेगा? गाइडलाइन को। इसके अंदर पेज के सामने जो इधर दिख रहा है, मुझे किसी भी शेप को पेज के साथ जोड़ना है। मैं अपनी तरफ से यूं करूंगा कि शायद ये पेज के साथ जुड़ गया, लेकिन जब आप इसको नजदीक करके देखो तो पेज नहीं जा रहा होगा और शेप नहीं जुड़ती। अब क्लिक करो, शायद अब मिल गया, लेकिन जूम करो तो इसके बीच में फिर से क्या होगा? गैप होगा, स्पेस होगी, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये तो फिर इतनी बड़ी स्क्रीन है, जब आप छोटे से नोटबुक के ऊपर काम करोगे तो नोटबुक के ऊपर ये तो शायद डिस्टेंस इतना जूम करने से भी नजर ना आए, लेकिन डिस्टेंस फिर भी होगा। इसी वजह से मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए इस ऑप्शन को ऑन रखना, जिसका नाम क्या है? पेज। स्नैप पेज। उससे क्या होगा? जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को पेज के नजदीक लेकर आओगे तो मैग्नेट की तरह
जेल भी लेगा और साथ साथ बताएगा भी कि एच के साथ जुड़ गया। एच के साथ जोड़ने के लिए तो लिखा आगे होगा एच, फिर दोबारा डन। हर चीज को इस तरह जोड़ सकते हो, ये हो गया। इस जगह पर मुझे इसमें सर्कल ड्रॉ करना है, इधर इसमें कलर कर दो, एक सर्कल आओ, इसको सामने रखो, इसको भी कलर कर दो। इसमें कौन सा सर्कल ऊपर, कौन सा सर्कल नीचे? रेड या येलो? हर पर्सन अपने एक्सपीरियंस से बताया कि जो इधर बैठा होगा उसको ये ऊपर दिख रहा है, जो उधर बैठा होगा उसको शायद येलो दिख रहा है, जो सामने बैठा होगा शायद वो कंफ्यूज होगा, पता नहीं रेड सही है शायद येलो है। तीन चीजें हो सकती है, या तो रेड ऊपर या येलो ऊपर या दोनों बैलेंस है। ये क्या बैलेंस है? ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं होगा। अगर बैलेंस तो मुझे कंफर्म करो कि ये बैलेंस है, अगर वो ऊपर तो बताओ ये ऊपर कैसे। इसीलिए आप क्या लगाओगे, ऊपर से एक गाइडलाइन, ये ऊपर 300 250 ये रूलर, इस रूलर से उठाकर एक लाइन बाहर ले आओ, इधर भी इधर ले आओ, ठीक है। ये रूलर इसको उठाकर यूं ले आओ, मुझे इस रूलर के तहत इसको लगाना है इसके साथ। जब आप इसको इसके साथ लगा दोगे तो अब ये परफेक्ट है, लेकिन बात फिर वहीं पर जूम करो, कौन सा था अटैच नहीं है, तो वो था पेज। अब आएगा स्नैप, मतलब पकड़ना, वो किसे पकड़ ले, गाइडलाइन को, इसको ऑन कर दो। उससे ये होगा कि जैसे वो अपने ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर जाओगे खुद ब खुद लाइन को टिक करेगा, लाइन को टिक कर देने का मतलब जुड़ गया। इधर आओगे, इसको उस वाली लाइन के साथ रखना, जैसे आप इसको नीचे लेकर आओ खुद पकड़ लेगा, खुद ही स्नैप करेगा, साथ साथ लाइन को थिक भी कर देगा। जब अपने हाथ से करोगे तो क्लियरली पता चलेगा कि ये स्नैप कर रहा है, मैग्नेट मकसद इस तरह ना। तो अब आप इसे जब यहाँ रखोगे तो इससे कर दो जूम करके, परफेक्ट है, हो ही नहीं सकता गलत, ये भी परफेक्ट है क्योंकि उसने यही बता दिया लाइन को ठीक करके कि ये जुड़ गया। अब चाहे आपको अभी भी लग रहा है कि ये ऊपर है, शायद वो ऊपर है, ये नीचे है, कंफर्म हो गया गाइडलाइन से, तो परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ बनाया एक रेक्टेंगल, अभी बताया कि जो चीज भी आपने सेक्शन में की उसके ऊपर फिर उसकी हाइट लिखेगी, ये ऊपर फिर हाइट किसकी है, पेज की। अगर इस पे क्लिक करो तो किसकी है, जो स्टेप है। मैंने इसका साइज किया 50 मिलीमीटर, अगर इसका साइज 50 है तो इसका साइज भी क्या है 50 वो 50 है। अगर 50 के साथ है तो उसको इसके साथ जोड़ दो, ये जुड़ गया, या इसमें गैप है, मुझे यहीं से पता चल जाएगा गैप नहीं है, ओवरलैपिंग है। ऊपर देखो क्या आ रहा है 99.53, गलत है। दोबारा ट्राई करो, शायद अब मिल जाए। दोनों को सिलेक्ट करो, इसका साइज कितना होना चाहिए 100, ऊपर है, इसका मतलब फिर गैप है। जूम करने की जरूरत नहीं है, पहले से आइडिया हो गया कि ये गैप है। जब जूम करोगे तो कंफर्म है गैप है। इसी वजह से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर साथ ही मुझे बता दें कि मिल गया या नहीं। उसके लिए ऊपर से लोगे स्नैप टू की जगह एक शेप को पेज के साथ जोड़ना, तो ये कंपल्सरी है। कंपल्सरी ऑप्शन का जब दो शेप्स मिलाना, ये किसकी जरूरी होगी, गाइडलाइन। जो गाइडलाइन कहाँ से आती है, इस रूलर से जितनी मर्जी ले लो, जो प्रिंटिंग में नहीं आती है, सिर्फ हमें गाइड करती है, ठीक है। इसलिए अब इससे सिलेक्ट करने को इसको जोड़ दो इधर से इसके साथ, क्यों इसको उठाकर जोड़ दो इसके साथ, वो साथ बता भी रहा है कि वो अटैच है या नहीं। जूम करने की जरूरत क्या है, ये भी कंफर्म कर रहा हूँ 150, जब एक का साइज 50 तो 3 है 150 कंफर्म है, ठीक है। पेज को शेप के साथ जोड़ना है, तो फिर ये बल्कि तीनों को ऑन रखो, पेज भी, शेप भी और गाइडलाइन भी। और अब आप देखना ऊपर स्नैप टू ऑब्जेक्ट की ऑप्शन ऑन है, उसके बावजूद इसका कॉर्नर उस कॉर्नर के साथ
जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं चाह रहा हूँ, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगा। जो इनपुट दोगे उसकी आउटपुट मिलेगी। वो सुन नहीं रहा, उसको अगर आपने बताया ये कि ये कॉर्नर कॉर्नर के साथ मिलना चाहिए, तो कॉर्नर से पिक भी करना, वरना कॉर्नर कॉर्नर से नहीं मिलेगा जबकि ऑप्शन ऊपर ऑन है। तो इसको आपने पिक कहाँ से करना? नोड से। नोड से उठाओ, डन। इसको भी नोड से उठाओ, इसको भी नोड से उठाओ, समझ आ गई? उससे कर दो कोई भी कलर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें गैप हो, क्योंकि मैंने इसको कहां से उठाया? नोड से। एक का साइज क्या था? 15, तो इसकी टोटल साइज क्या होगा? 50, 50 50 250 250 कैसे? 5 है। ये कितना है? 50। 50 बीच में गैप कितना है? एक ऑब्जेक्ट के बराबर, वो भी 50। तो ये 150 विड्थ, 150 इसकी हाइट, जिससे इतनी मुश्किल से बनाया। इससे कर दो यहाँ से ग्रुप, तो उससे क्या होगा? ये सारी चीजें स्टेपलर हो जाएंगी, ग्रुप हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। इस पे क्लिक करके साथ ही नीचे उसने लिख भी दिया कि चीजें सिलेक्शन में 5 थी और 500 की 500 ग्रुप हो चुकी हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को मूव करोगे तो मूव, इनको एक दूसरे से अलग करना, तो कंट्रोल यू। अलग क्यों करना? क्योंकि मेरे पास गलत हो गया कि कलर मुझे करना था डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर के साथ, अब नहीं हो सकता। अब जब कलर करोगे तो कलर सब में सेम आएगा। इसलिए सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट होगा भी नहीं जब तक इसका ग्रुप खत्म नहीं करोगे कंट्रोल यू से। कंट्रोल यू कर देने के बाद इधर से कलर रेड, इसमें कलर ब्लैक, इसमें कलर ग्रीन, यहाँ पर कलर ब्लू। तो हर एक पॉइंट पर अगर आप उसके कलर को तब्दील कर दो। अब मैं से कंट्रोल जी करूंगा, नहीं होगा। क्यों? सिलेक्ट। अब करोगे तो 3 होंगे, अब करोगे तो 5 होंगे। 5 सेलेक्ट हो गए या नहीं? ऐसा भी हो सकता है 5 नहीं, कितने सिलेक्ट हैं? 4 हैं। देख कैसे 500 हैं, वो नीचे स्टेट्स कंफर्म करेगा 4 है। अगर आपने ग्रुप किया तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो शायद सिलेक्शन में नहीं कंफर्म है 4, इसलिए आपने यूं सेलेक्ट करना, नीचे कंफर्म 5, बोर्ड पर तो नहीं, नीचे लिख कर बता देगा कंट्रोल जी। अब ग्रुप हो गया, ठीक। इसको कहाँ रखना है? पेज के सेंटर में, प्रेस पी, पेज के बिल्कुल सेंटर में आया। अगर ग्रुप नहीं होगा फिर पी कर देने से क्या होगा? सारे ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। इसलिए जब कोई डिजाइन आपका बनता है तो इसे कर दो ग्रुप, नहीं करोगे तो ये होगा जो मेरे से गलत हो गया। इसको वापस करना, अंडू करना, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से वापस, और इसको फिर ग्रुप कर दो कंट्रोल जी। वैसे तो ये बड़ी सिंपल सी एक शॉर्ट कीज है, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट जी। अगर किसी को नहीं कंफर्म तो इधर से एक बनाओ, सर्कल, फिर बनाओ एक सर्कल और एक और एक और। मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल में नोट ड्रॉ करने थे 3, इससे ज़्यादा नहीं, वो 3 ही शायद 30 बन गए। इसको वापस करना कंट्रोल जी, मैं कंट्रोल जी करूँगा, सर्कल एक भी नहीं, सब चले गए। तो शिफ्ट कंट्रोल जी, फिर से उसी तरतीब से अगेन रिवर्स करना, वापस करना तो ये, फॉरवर्ड करना तो ये, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी करने से रिवर्स, कंट्रोल शिफ्ट जी करने से फॉरवर्ड, ठीक है। आपने जितने भी सॉफ्टवेयर करने हैं ऑलमोस्ट सब सॉफ्टवेयर के जरिए शॉर्टकट है। इलस्ट्रेटर करोगे इसमें भी ये कर रहे हो, इसमें भी फोटोशॉप, उसमें भी इनडिजाइन, उसमें भी प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, सब सॉफ्टवेयर के अंदर अंडू कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, रीडो, ठीक है। अगर आपने किसी बच्चे ने वर्ड एक्सेप्ट किया उसमें होती है इसकी कंट्रोल वाई, अदरवाइज ये वर्ड नहीं है, ठीक है। वर्ड एक्सेप्ट होती है इसमें। अभी इन सब शॉर्टकट्स के अंदर 1% भी कुछ ओपिनियन है, कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन तो बताओ। इन सब शॉर्टकट्स में कुछ पूछना तो बताओ। ग्रुप जोड़ने के लिए जिनको ग्रुप किया उसे अलग करना, कंट्रोल यू, जो बनाया उसको पेज के Z बीच में देखना बी, लेकिन हर काम सिलेक्शन के बाद, ग्रुप सिलेक्शन के बाद, अनग्रुप सिलेक्शन के बाद सेंटर पेज को ये 2-3 टूल बताए थे कि इधर से पेज की विड्थ, पेज की हाइट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ऑल पेज, इंचेस, सेंटीमीटर, यहाँ
पर आकर स्टॉप किया था और मैंने रिपीट भी कर दिया। आगे ऑप्शन है मैच डिस्टेंस, इस पे लिख दो 1, चाहे ये लिख दो 100, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये 4 के 4 बटन जिनको हम बोलते हैं एरो की, इसका लिंक इसके साथ है। किसी भी डिजाइन को अगर आपने अपनी जगह से मूव करना है, तो मूव हो सकता है माउस से, दूसरा मूव हो सकता है एरो की से। जब आप इस एरो की को यूज करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव होगा कितने इंच ऊपर लिखोगे, जितना ऊपर लिखोगे उसके मुताबिक चलेगा। क्योंकि इस जगह पर आकर देखो तो इसमें एरो कितने हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट 4 हैं। तो अगर इसको जूम करके देखोगे तो जूम करने पर उस जगह पर जो एरो बने वो भी किस तरह से 4 है, नीचे भी है, ऊपर भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है। इसका मतलब अगर आपने तो लिखा 1 तो आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा 1 इंच ऊपर भी, राइट भी, लेफ्ट भी, डाउन भी, अप डाउन राइट लेफ्ट 4 तरफ। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर एक बनाओ रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद ऊपर से उसका साइज कर दिया यहाँ से 1 या 2 और इधर से नल डिस्टेंस कर दिया 0.1। अब ये आया इधर, इसकी कॉपी इधर, इसकी फिर कॉपी इधर, इन तीनों के बीच में गैप है या नहीं है, जूम करके तो फिर ऊपर उठाना। एक का साइज 2 है, 6 होना चाहिए, 6 ये। मैं अगर इसको उठाकर यूं रखूंगा इधर, इसको रखूंगा इधर, एक तो ये मुझे ये नहीं पता कि दोनों में गैप कितना है, दूसरा ये नहीं मालूम, दूसरा ये नहीं मालूम कि इसमें गैप इक्वल है या नहीं, ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इसी वजह से पहले इसको मिलाओगे कॉर्नर कॉर्नर के साथ, ये इस कॉर्नर के साथ मार्क्स को, हाँ ठीक है। इधर से आप करोगे तो ये सिलेक्शन के अंदर, जबकि इसमें डिस्टेंस कितना 0, माउस की मदद से उससे भी डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा। इसी वजह से आपने इसमें डिस्टेंस लेकर आने से पहले यहाँ पर लिखना होगा कि डिस्टेंस सही लिखना, मुझे डिस्टेंस चाहिए 0.1 कब लिखना है, जब क्लिक होगा पेज पर। किसी चीज की सिलेक्शन करने पर ना तो ऊपर ऑप्शन ऐसे दिखेगी और ना ही डिस्टेंस सेट होगा, क्योंकि आपको पढ़ाते हो पेज सेटिंग, पेज पर क्लिक नहीं होगा तो लिखना भी नहीं। डिस्टेंस की ऑप्शन तब आएगी जब कोई चीज सिलेक्शन में नहीं होगी, पेज पे क्लिक करना। 0.1 आ गया, इधर से यूज किया, ये इधर कर दो, इसे कर दो इधर, डिस्टेंस थोड़ा कम दिख रहा है, एक बार और कर दो, इसमें डिस्टेंस कितना है 2 इंच का, 0.2 इंच, 0.2, इधर भी इधर भी, जबकि ऊपर लिखा 0.1 तो 0.2 क्यों आया, तो 2 बार प्रेस किया, एक बार किया 0.1, दोबारा किया 0.1, 0.2 हो गया। इसका टोटल साइज क्या होगा 0.2 6.4 ऊपर लिखा। इसको फिर उठाओ, इसकी कॉपी करके प्लस के साथ इधर, अब 3 कॉपी क्यों हुई, क्योंकि 3 सेट थे, अगर एक सेट होगा तो एक होगी। कंट्रोल डी से प्लस से कॉपी करने में अब आपने से करना कहाँ, नीचे सिलेक्शन करने के बाद शॉर्ट कीज एरो की 2 बार, इनको कभी 2 बार किया, इसको उठा के लेकर आओगे तो 2 बार, इसको सेट करो, वो साइज क्या होना चाहिए 6.4 और 6.4 ही है। अगर आप इस जगह बराबर से कर दोगे, ठीक है 2, इस पर क्लिक करने के बाद मुझे इसकी एक कॉपी देखनी है इधर, यहां पर ये ऊपर शो भी कर रहा है 0 एक्सिस, इधर से y एक्सिस, इसकी कॉपी और बने जो शुरू कहां से हो 0 से, कितनी दूरी के ऊपर इधर तक, ठीक है। अगर आप इस जगह पर आपका साइज क्या है 2, तो अगर आपने ऊपर आकर यहां लिखा तो इसमें गैप कितना होगा, गैप नहीं होगा। मैं ऐसे कर रहा हूं प्लस से कॉपी, गैप नहीं, गैप क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर इस जगह तक का साइज कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और ऊपर
2 उसने यहाँ से काउंट करना 0 से जहाँ पर भी 0 समझ आ गया। डिस्टेंस भी बताएगा उसने, जो उसका जो है x से 0 y से 0 यहाँ से लेकर कॉपी के दरमियान का डिस्टेंस भी बता रहा है, तो उस 0 पॉइंट को उस 0 पॉइंट तक का डिस्टेंस बता रहा है। समझ आ गया। अगर आपने डिस्टेंस देखना है इसमें कितना 0.1, तो फिर क्या लिखोगे 1 इसका अपना साइज, बीच में प्लस करोगे 0.1। अब आप एरो की यूज करोगे तो इधर से ये समझ आ गया, तो उसके मुताबिक चलना। तो जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग फिर से देखो, मुझे इस जगह पर आकर इस सब्जेक्ट की कॉपी ब्लैक, इसकी कॉपी और लेकिन शॉर्ट के साथ प्लस इधर आ गया कलर व्हाइट, दोनों को एक साथ सेट करो, फिर से करो प्लस, इसको प्लस करने को सी कॉपी कहाँ जाना चाहिए, मूव होकर इधर तक, इन दोनों का साइज क्या है 4, तो इधर आकर भी लिख दोगे ऊपर 4। अब करोगे इसे कंट्रोल सेट कर लो प्लस से कॉपी, जैसे जैसे प्लस करते जाओगे कॉपी बनती जाएगी, लेकिन सबको सिलेक्ट करने में उसकी हाइट क्या है 2 इंच, तो इधर आकर इधर लिख दो 2 इंच करने में उसे मूव करना किधर ऊपर की तरफ। अगर हमने यू मूव किया तो ये ऊपर आएगा, कॉपी भी है मूव भी हो, तो प्लस से कॉपी कहाँ सेम पोजीशन पर, इसे राइट साइड करना कितना होगा 2 इंच आ गया, इसको फिर सिलेक्ट किया प्लस से कॉपी, प्लस से फिर कॉपी, आप एरो की वो एग्जैक्ट उसके साथ कैसे मिल रहा है, क्योंकि इसकी हाइट भी क्या है 2, विड्थ भी 2 और ऊपर बताया 2 से ज्यादा तो गैप आ जाएगा। अब आप इसे सेलेक्ट करने पर इसकी साइड वाली जो शेप्स है ना, इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट करना नहीं होगा, इससे करो ग्रुप को अनग्रुप कंट्रोल यू, इससे कर दो तो डिलीट, इसको भी यहाँ से कर दो डिलीट, जब सब हो जाए तो ग्रुप कर देने के बाद इसकी कॉपी ऐसे जोड़ना तो भी सही, अगर आप कॉपी बता दो तो भी सही, प्लस ऐसे कॉपी वगैरह देनी है तो कॉपी भी हो जाएगी। इसी तरह से जूम करके देख लेना, डिस्टेंस तो नहीं है, बल्कि आपको सिलेक्शन करते साथ ही ये बता देगा डिस्टेंस है कि नहीं है। अगर डिस्टेंस होगा तो उसकी वैल्यू पॉइंट्स में होगी, चाहे गिन लेना परफेक्ट होगा। उसके साथ इसको पूछना, उसके साथ पिछले लेक्चर में तो बताया था कि जो भी आप बनाओगे उसकी आउटलाइन देना कलर करना, तो कलर आएगा यहाँ से, फिर कलर करना तो भी आएगा यहाँ से, तो क्लिक राइट आउटलाइन के लिए राइट क्लिक कर देने से आउटलाइन, लेफ्ट कर देने से इनसाइड फिर भी आएगा। ठीक है, एक असाइनमेंट ये है कि आपने इसमें से बॉक्स को जोड़ कर बनाना है, ठीक है यूं, लेकिन जो टेक्निक बताई उस टेक्निक के साथ चलना, चीटिंग मार्केट में करनी है, उससे नहीं करनी। आगे चल के कुछ आपको शॉर्टकट ऐसे मिलेंगे जो सब मार्केट में सभी यूज करते हैं, शॉर्टकट किस टाइप के होंगे, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बने होंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, उसके बीच में अपनी एंट्रीज करनी है, नाम क्या है वो नाम लिखना, कलर चूज करना, बनाओगे यूं जोड़ जोड़ कर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट क्या फायदा जब काम नहीं आएगा। तो इसी वजह से अगर चीटिंग करनी मैं आपको कोई आगे चल के शॉर्टकट बता दूंगा जिससे एक ही तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन टूल पहले, इसी वजह से आपने यहाँ पर आकर साइज, इतना साइज क्या है ऑब्जेक्ट का साइज का है 1, इधर से इधर क्या लिखा, इधर में लिख दिया 1 भी लिखा 2 लिख दिया। अब क्या करोगे, एक ब्लैक है, इसका अपना साइज क्या है 1 इंच, बीच में फासला डिस्टेंस जंप कितना दिया 2 इंच का, इसलिए जब आप यूं करोगे तो ये मूव होगा, अगर प्लस करो तो ये भी रहेगा और 2 इंच की जंप से आगे आ गया, प्लस से इस नाम से बन सकता है, ना होना बीच में वाइट, बीच में गैप छोड़ दो वो भी वाइट का काम करेगा। इसको करो सेलेक्ट, इसकी कॉपी किस तरफ जानी चाहिए जितनी इसके ऊपर हाइट है, हाइट कितनी है 1, तो इधर से ये भी कर दो 1 करने के बाद अब करो इसे 1 यही मूव होगा, प्लस करो तो कॉपी
इधर प्लस करोगे कॉपी, इधर प्लस करोगे कॉपी, इसके मुताबिक इसको, ठीक है। एक ये ट्राई कर लेना। दूसरा अभी बताया किसी डिजाइन का अगर आपने आउटलाइन कलर चेंज करना तो उसके लिए आप क्लिक करोगे यहाँ पर राइट आउटलाइन में आएगा, लेफ्ट करोगे फिर में आएगा। अगर किसी कलर पे क्लिक किया राइट भी लेफ्ट भी फिर आउटलाइन सेम। अब आपने इस जगह पर आकर एक काम ये करना है कि इसको वन बाय वन खुद करना है। ग्रुप की समझ आ गई, इसको खुद अपने हाथ से करो, फिर से टिक कर दो। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी थोड़ी सी समझ नहीं आई डुप्लीकेट क्या है और प्लस क्या है, उसको नोट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पहले इसे रिपीट करूंगा, मतलब पहले क्वेश्चन होगा आपसे फिर आगे करवाऊंगा। एक ये करना वन बाय वन, दूसरा एक ऐसा, और जैसे टूल आपने सिर्फ 4 यूज करने, एक ये एक टूल, जैसे भी आपने से बोला इलस्ट्रेटर के जैसे टूल का नाम होगा सिलेक्शन टूल। अगर इधर समझ आ गई तो बच जाएगा। फिर टूल मतलब सिलेक्शन के लिए नीचे से आपने एक ये विंडो यूज करनी है, एक ये इन तीन के अलावा किसी और टूल पे क्लिक नहीं करना। इसके बीच में क्या लिखा आ रहा होगा एरो शेप्स, तो एरो शेप की सेटिंग ऊपर, इधर से क्लिक किया बेसिक शेप, तो बेसिक शेप की सेटिंग ऊपर, जो टूल होंगे उसके पैरामीटर ऊपर आएंगे, ठीक है। इसलिए मुझे थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर का आइडिया है, इसलिए इसमें स्टार की शेप होगी लेकिन मून चांद की शेप इसमें नहीं है, उसको पूरा देख लेना कहीं पर नहीं होगी, बस एक बार ट्राई कर लेना। आपने एक तो ये डिजाइन करना डिफरेंट कंट्रीज के, जब हम फ्लैग डिजाइन करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान फ्लैग ये है, इसकी कॉपी चाहिए, इसी के ऊपर सेम पोजीशन पर प्लस प्लस करते साथ इसका साइज दिया हुआ, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाइट आ गया। फिर यहाँ बनाया एक सर्कल, इसमें कलर कर दिया वाइट, इसकी कॉपी करनी है प्लस के साथ, और इसमें वही वाला ग्रीन कलर कर दो जो पीछे है। अगर वो वाला कलर नहीं होगा तो आउटलाइन खत्म कर देने के बावजूद दिख रहा है, ये कलर और बैकग्राउंड कलर सेम होना चाहिए। इसको कर दो ग्रीन, इसको भी कर दो ग्रीन, जिससे लगेगा यूं कि जैसे वो शायद कट गया। इसमें कटिंग वाले टूल हैं, लेकिन जो नहीं करवाए उसको यूज नहीं करना और ना ही यूट्यूब से कोई एक्स्ट्रा लेक्चर देखना। उसके बाद इसमें क्या आना चाहिए स्टार, इधर आओ तो इसके बीच में स्टार, स्टार भी वैसे बनाया यूं, और इसमें कलर वाइट। जब ये सारा बन जाए तो इसको सेट करने को कर दो ग्रुप कंट्रोल जी, अब ये फिक्स हो गया। फिर इसी तरह से एक रेक्टेंगल यहाँ पर, इस रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल और आए, लेकिन वो रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस के साथ आए। अभी डिस्टेंस को इक्वल करने की ना तो शॉर्टकट बताई ना लिखवाई, और ना ही आपने यूट्यूब गूगल करना। यूट्यूब से या गूगल से नहीं देखना, उसकी रीजन ये है कि अपने तरीके से बताएगा, उसको टेंशन क्या होगी किसी तरीके से इस पर्सन का इंटरेस्ट बना रहे और मेरी वीडियो को क्लिक करता रहे, ठीक है। उसकी बस कोशिश ये है, आपको समझ आए या ना आए, उसकी कोशिश ये है किसी तरीके से वीडियो को स्किप ना कर दे। वो बीच में मिलते भी कर रहा होगा कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से करना, आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसको जोड़ना कैसे है, वो शायद बताएगा लास्ट सेकंड के अंदर, शायद बताएगा नहीं, एंड में बोलने का टाइम हो गया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये समझाऊंगा कि डिस्टेंस सेव कैसे करना, ठीक है। उसने अपना मकसद देखना, इसीलिए आपने इसके अंदर शॉर्टकट जब टाइम आएगा डिस्टेंस सेव करने की भी शॉर्टकट इसमें होगी, दिखा भी दूंगा, लेकिन आपने टेक्निक यूज करनी। टेक्निक क्या हो सकती है, सेम डिस्टेंस की एक रेक्टेंगल ले लो आप, इसमें कलर कर दो वाइट, वाइट को जोड़ दो इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जब इसका डिस्टेंस सेम हो जाए बीच में से निकाल देना, काम फिर हो जाएगा। और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मेन है भी टेक्निक कि मुझे ये नहीं देखना कि पीछे टूल कौन सा है, मुझे आउटपुट देखनी है सामने क्या है। इसी तरह से इसको भी उठा कर जैसे बीच में डिस्टेंस सेम रखने के लिए मैंने ये टेक्निक यूज की। अगर आप यहाँ से इसको यूं जोड़कर इसको कर दो ऊपर से वाइट डिलीट डिलीट, मुझे उस शॉर्टकट का नहीं मालूम था तो भी बन गया, ठीक है। इसके टूल ही सब कुछ नहीं होगा, टूल शायद मेरे लिए यही काफी होगा। इस टूल का नाम क्या है, फ्री हैंड। फ्री हैंड क्या है, बस ये
अगर इस टूल पे क्लिक होगी तो सब चीजें, सब लोगो वगैरह शायद इसी से बन जाएंगे। मुझे जरूरत क्या है बाकी टूल को यूज करने की, क्योंकि लाइन वर्क इन टूल से होगा, जबकि टूल कभी खुद होता है। वो वहां पे देखेंगे ये डिस्टेंस सेम आ गया। अब आप सेट करने के बाद इधर से इसकी एक डुप्लीकेट या इसका साइज ज्यादा, इधर से कर दो इसका साइज हाफ, इधर से इस हाफ को जोड़ दो इसके साथ। जब भी किसी चीज को मिलाना है हमेशा कॉर्नर से नोड से उठाओ, नोड के साथ इधर से कलर कर दिया इसमें यूं, इसके अंदर भी वैसे ही शेप। ये चांस का सेट नहीं होना, ग्रुप है, कंट्रोल यू करोगे तो ये सेट, और से कर लो प्लस, प्लस से कॉपी और इसको रख दो इधर, कलर सेम होगा उसमें खुद ही मर्ज हो जाएगा। ये भी बनाकर से ग्रुप कर दो। अब यहाँ पर गूगल की वेबसाइट ओपन करने में यहाँ लिख देना फ्लैग, कई कंट्री फ्लैग आएंगे, इन फ्लैग को बनाकर वापस से यूएस में ले आना, जितना बढ़ाया ये बन जाएगा। कैसे कर लो, इधर रेक्टेंगल सेट, कलर इसमें यूं चेंज हो गया, फिर बीच में पाकिस्तान फ्लैग की तरह एक रेक्टेंगल और आएगा, इसमें कलर वाइट, लेकिन इसके बीच में बर्ड्स किस तरह से आएंगे, बेसिक शेप में ढूंढ दो, या तो स्टार लगा दो या इधर से एरो लगा दो। एरो लगा देने से वो एरो दिखेगा ऊपर, जबकि इसके अंदर ये दिखना नहीं चाहिए। तो इसमें कलर कर दो वाइट और साथ आउटलाइन दोनों सेम कर देने से एक इधर इसकी कॉपी प्लस के साथ इधर, इसकी कॉपी प्लस के साथ इधर, इसको भी कॉपी, एक्स्ट्रा ऑप्शन छोड़